नई बात नहीं है। जो बकलोल या क्या नाम बोले उनका, बचौल, हाँ ठीक है। तो देखिए बकलोल की तरह वो बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। माननीय विधायक हैं, होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। वैसा हम दुश्मन नहीं है गला मिलने वाले, जान जाइए। हम पहली बार नहीं सैकड़ों बार बोले हैं कि भाई आप हमको उस तरह का दुश्मन मत समझिए। हम कोई भी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। विधानमंडल बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष का आमना सामना हो रहा है। बता दें कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से बिहार की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। बता दें कि एक तरफ जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई सुनील सिंह ने हरिभूषण ठाकुर बचौल को बकलोल तक कहा है, साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि हम होली का बधाई भी नहीं देंगे, मैं उनका ऐसा दुश्मन हूं। पहले उनकी पूरी बातों को सुने कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। महिलाओं के विरुद्ध में लगातार अनवरत सदन से लेकर के सड़क तक जिस तरह से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हम उसके लिए उनको बधाई दें। जिस तरह से बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, हम उसके लिए उनको बधाई दें। हम उसके लिए बधाई दें कि किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ रहा है, हम इसके लिए उनको बधाई दें कि जो बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री है उसको जिस तरह से सदन में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए हम उनको बधाई दें। होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, वैसा हम दुश्मन नहीं है गला मिलने वाले, जान जाइए। हम पहली बार नहीं सैकड़ों बार बोले हैं कि भाई आप हमको उस तरह का दुश्मन मत समझिए। हम कोई भी लीक से हटकर कोई बात नहीं करते हैं। चलिए, वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अभी 2-3 दिन के बाद होली है और होली में किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में दंगा हो जाए तो इस तरह का बात तो कोई नई बात नहीं है। वो नई तरह से यह बात नहीं बोल रहे हैं। यह उनके संगठन का जो उनका मूल आरएसएस है और उस विंग के तहत बीजेपी भी आता है, उसका यह मुख्य कार्य ही है कि दंगा फैलाने के लिए किस तरह से हमको बयान देना है। तो आप जानते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके गोद में बैठे हैं, सांप्रदायिक ताकतों के गोद में बैठे हैं, तो ये सब लोग एक रूम में बैठकर तय करता है कि कौन विधायक आज किस तरह का बात करेगा, कौन विधायक किस तरह से बात करेगा, कौन विधायक कौन ऐसी बात करेगा कि सांप्रदायिक दंगा फैल जाए, लोगों में असंतोष हो जाए। तो देखिए कोई नई बात नहीं है। जो बकलोल या क्या नाम बोले उनका, बचौल, हाँ ठीक है। तो देखिए बकलोल की तरह वो बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। माननीय विधायक हैं, जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर पोर्टल नहीं होता तो विपक्षियों की आवाज को उस तरह से बंद कर दिया जाता जिस तरह कारखाने में तूती की आवाज बंद हो जाती है। और प्रिंट मीडिया में क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विज्ञापन के लोभ में उसकी व्यवस्था है, उसको अखबार बेचना है, तो सरकार जो पृष्ठ तय करता है कि आपको यही हेडिंग लगाना है, आपको यही चीज प्रथम पृष्ठ पर छापना, वो छापती है। और उसी का आप सदन में देखते होंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमने ड्रोन में प्रत्येक अनुमंडल में 2-2 के व्यवस्था करने का हमने योजना बनाया। हम पूछ रहे हैं कि महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में 45,000 गांव है, सरकार एक भी ड्रोन अपने से खरीदी है कि नहीं। मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें इफ्को 134 और इसके अतिरिक्त छोटी मोटी जो टेक्नोक्रेट कंपनी है, कुछ बक्सर की एक कंपनी है, सब मिला के पूरे बिहार में मात्र 180 ड्रोन है। अभी तक सरकार केवल यह कहती है कि हम जो ड्रोन दीदी है, जो ड्रोन पायलट होंगे, उनको हम ट्रेनिंग देने का सबौर में व्यवस्था किया है। मैंने मंत्री जी से पूछा कि माननीय मंत्री जी कृपया वो डेटा आपको सदन में देना चाहिए राज्य के किसानों के हित में कि अभी तक आपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने लोगों को आपने इसका ट्रेनिंग दिया है। तो देखिए जितना भी इस तरह से किसी को जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में किसानों को ठगा गया है, पूरे राज्य में किसी भी किसान को उचित मूल्य पे उर्वरक मुहैया नहीं किया गया। 266 रुपये 50 पैसा यूरिया का दाम है। पूरे बिहार में किसी भी किसान से आप हाथ उठवा लीजिए, किसी को भी 400 से कम में खाद नहीं मिला, किसी को उचित मूल्य पे डीएपी नहीं मिलता है, किसी को उचित मूल्य पे एपीएस नहीं मिलता, किसी को पोटास नहीं मिलता है। लेकिन सरकार यहाँ झूठी दलील पेश करता है। तो मैं यही लगातार उनसे पूछ रहा था कि भाई ड्रोन के बारे में आप इतना व्यापक रूप से इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो हम केवल इतना ही जानना चाहते हैं किसानों के हित में कि अभी तक राज्य सरकार पूरे राज्य में 75 लाख हेक्टेयर में खेती होता है। आप बताइए कि कितना ड्रोन सरकार ने खरीदा है, और इसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा आरजेडी युग से बाहर निकालते युग से बाहर निकलिए। देखिए
किसी को भी अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए, सभी का अपना अपना महत्व होता है। अब ये लोग अब किस तरह से आधुनिकता में जीते हैं। अगर मैं आज मंत्री से पूछ देता भरी सदन में कि आप ड्रोन का फुल फॉर्म बता दो, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ड्रोन का फुल फॉर्म नहीं बता सकते थे। हम जानते हैं उनका कैपेसिटी, और हम सभी लोगों का कैपेसिटी, जो भी माननीय मंत्री हैं, हम किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाना चाहते हैं, किसी के ऊपर हम कोई दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सभी लोगों का हमको कैपेसिटी पता है। मैं भी 4 साल पुराना यहाँ का सदस्य हूँ। हमने काफी उतार चढ़ाव और देखा है। हमने नरक भी गया तब हम स्वर्ग देख रहे हैं। तो देखिए, कोई बात हमसे छुपा हुआ नहीं है। एक मंत्री जी बोल रहे थे कि आप तो इतना ज्ञान है कि आप तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। मैंने उनको क्या कहा कि भाई वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश आपको भी किसी दिन ले करके जाना पड़ेगा। तो देखिए, हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है कि अगर आपके ऊपर अन्यायपूर्ण अगर कार्य किया जाएगा, जिस तरह मेरे ऊपर किया गया, सभी लोग जानते हैं कि एक शब्द बोलने से जो पूरी दुनिया उनको बोलती है, हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, और उस शब्द बोलने के कारण हमारी सदस्यता ले ली गई। तो स्वाभाविक है, मेरा मौलिक अधिकार है कि हम उच्चतम न्यायालय तक जाएं, और उस दिन मैंने कहा भी था कि इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, और मैंने पहुंचाया।